Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypher Classes. Today we are going to discuss about the sexual reproduction. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आप लोगों को मालूम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज together to form a offspring। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं दोनों साथ में, तब जाके हम लोगों को एक ऑफस्प्रिंग मतलब इंडिविजुअल मिलता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन it is the development of individuals through the formation of fusion of gametes and produced either by the same individual or by the different individuals of the opposite sex। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को वैरायटीज़ मिलती हैं। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है, वैरायटीज़ का मतलब है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सेम क्लोन मिलते हैं, सेम टू सेम अमीबा जैसा होगा वैसे ही उसका डॉटर सेल्स आएंगे निकलकर, डॉटर अमीबाज आएंगे निकलकर, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को वैरायटीज़ मिलती हैं। ठीक है, कोई भी एक पेरेंट है तो उसका जो बेबी होगा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा नहीं होगा, दैट इसी को ही वैरायटीज़ बोलते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, मियोसिस, सिंगेमी एंड कंजुगेशन आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स की, तो फीचर्स भी बिल्कुल यही सेम है कि फीचर्स क्या होंगे, मैं आपके लिए लिख देता हूं। फीचर्स ऑफ sexual reproduction। First is mostly biparent बायपेरेंट कौन कौन से होने चाहिए कि फर्स्ट इज मेल फादर एंड सेकंड इज फीमेल मदर। सेकंड फीचर्स की बात करें तो सेकंड फीचर्स होता है गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स fertilization, fourth, individual are always
डिफरेंट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, ये इसके फीचर्स की बात की थी हम लोगों ने कि फर्स्ट इज मोस्टली बाय पेरेंट होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डॉटर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑलवेज डिफरेंट्स, हमेशा आपको डिफरेंस मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस नहीं मिलते हैं, सेम इंडिविजुअल्स मिलते हैं, क्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेसेस इन लाइफ। ठीक है, फेसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेस होते हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेस, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेस, थर्ड इज सीनेसेंट फेस। ठीक है, जुवेनाइल फेस क्या होता है, कौन सा टाइम होता है, कौन सा। ठीक है, तो इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ इंडिविजुअल अप टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। ठीक है, जुवेनाइल फेज उस फेज को बोलते हैं कि जब बर्थ से लेकर जब तक वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब उसके अंदर आ जाए, उस फेसेस को हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, जुवेनाइल फेज स्टार्ट हो रहा है बर्थ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बर्थ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक रहेगा, जब तक वो मेच्योर ना हो जाए। ठीक है, जब तक उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ जाए तब तक हम लोग उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ये जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, इसी को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, मेच्योरिटी क्या होती है, जब तक वो रिप्रोड्यूस करने के लायक ना हो जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं, मेच्योर ना हो जाए, दैट इज नॉन द जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज के बाद जुवेनाइल फेज इन द प्लांट, जुवेनाइल फेज इज नॉन एज द वेजिटेटिव फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज को ही प्लांट में अगर बात करें तो जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। सेकंड, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, कौन सा टाइम होता है रिप्रोडक्टिव फेज, इट इज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी व्हेन अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, ये वो टाइम होता है जब वो मेच्योर हो जाता है, मेच्योर हो जाने के बाद फिर वो उसका रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मेच्योर हो गए, मेच्योर होने के बाद अब वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो गया। ठीक है, मतलब बेबी को बॉर्न करने के लिए लायक हो गया, उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन बनना चालू हो गया। ठीक है, दैट इज उसी फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कब से स्टार्ट होता है, ये मेच्योर जब वो हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है अगर मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद ये चलता रहता है एक टाइम तक। ठीक है, इसी को ही हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ताकि वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो गया, रिप्रोड्यूस कर देता है। तो इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर दो साइकिल्स आते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज अगेंस्ट कंसिस्ट टू साइकिल्स, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअस साइकिल्स एंड सेकंड इज ओस्ट्रस साइकिल्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल्स क्या होता है और ओस्ट्रस साइकिल्स क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएट देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअस साइकिल्स आपको सिर्फ किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, प्रीमेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लाइक एग्जांपल मंकीज हैं, एप्स हैं, ह्यूमंस हैं। जबकि ओस्ट्रस साइकिल्स आपको नॉन प्रीमेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लाइक काऊ है, शीप है, रैट्स है, डीर है। ठीक है, menstruous cycles, these cycles consist of menstruous phases, proliferative phase and secretive phase। ठीक है, इसके अंदर ये 3 फेज आते हैं, जबकि ओस्ट्रस साइकिल्स के अंदर सिर्फ एक ओस्ट्रस और हीट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। जबकि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर
ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो इन दिस साइकिल्स, जबकि ओस्टर साइकिल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट है सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज कौन सा होता है, ठीक है, इट इज द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड एंड लूसेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। सीनेसेंट फेज उसको बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो रिप्रोड्यूस करने की पावर को वो अपना लॉस कर देता है, खो देता है, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये सीनेसेंट फेज जो होता है आपका 45 to 55 अप्रॉक्स ईयर्स ये चलता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी फेज को हम लोग बोलते हैं इनिसेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इवेंट का डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेंगे कि एनसीईआरटी में आप लोगों के सामने ये टर्म्स आएंगे और उसमें दिए हुए भी हैं, ठीक है। तो होमोथैलिक क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म पर बिलोंग करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसी को ही हम लोग होमोथैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोथैलिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफरेंट पेरेंट्स पर बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोथैलिक। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, दैट बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑकर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स सेम प्लांट पर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो विच पसेसिव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स बाय द सेम इंडिविजुअल। डेफिनेशन दोनों की सेम है, लेकिन वो पेरेंट प्लांट्स के लिए है और ये एनिमल्स मतलब इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है डाइशियस। डाइशियस क्या होता है, ठीक है, हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन सेपरेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होता है वो सेपरेट इंडिविजुअल में देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग। जबकि मोनोशियस हैविंग द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन द सेम इंडिविजुअल्स, ठीक है। डाई मतलब आप लोग जानते हैं टू, अलग अलग दो, ठीक है। मोनो मीन्स सिर्फ सिंगल एक पर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। होमोथैलिक और मोनोशियस जो है वो सेम है, और जो हेट्रोथैलिक और डाइशियस जो है वो सेम है, ठीक है। होमोथैलिक और मोनोशियस जो है वो यूनिपेरेंटल को शो करते हैं, जबकि हेट्रोथैलिक और डाइशियस जो हैं वो बाइसेक्सुअल को शो करते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें, शेयर करें इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.